नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। शहीद सिवान के लाल रामबाबू सिंह का पार्थिव शरीर आज घर पहुंचने वाला है। शहीद के पार्थिव शरीर को आज उनके पैतृक गांव बसीलपुर लाया जा रहा है। हाल ही में दुश्मनों से लोहा लेते हुए रामबाबू सिंह शहीद हो गए थे। कश्मीरी बॉर्डर पर बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुंह खट्टा करते हुए उन्होंने सर्वोदय बलिदान दिया था। आपको बता दें कि शहीद रामबाबू सिंह की 4 महीने पहले शादी हुई थी। उनके शहादत की खबर से पूरे गांव में गम का माहौल है। तो सिवान लाया जा रहा शहीद का पार्थिव शरीर। कश्मीर बॉर्डर पर रामबाबू सिंह शहीद हो गए थे। पैतृक गांव बसीलपुर लाया जा रहा पार्थिव शरीर। शहीद रामबाबू सिंह की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक और शहीद का पार्थिव शरीर बिहार के सीवान लाया जा रहा है। कश्मीर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए वो शहीद हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर सीवान उनके गांव पहुंचेगा। अमित हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, कब तक पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर? जी बिल्कुल, हमने उनके परिजनों से बात की है। उनके परिजनों को पुलिस के द्वारा सूचना दी गई है कि आज देर शाम तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो सीवान उनके गांव पहुंचेगा, जहां पर पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। वो इसके साथ ही जो उनकी पत्नी है जो अभी धनबाद में है, उनको अभी इस मौत की सूचना नहीं दी गई है। उनको बताया गया है कि उनकी तबीयत खराब है और वो जल्द से जल्द सीवान पहुंचे। वैसे में पत्नी पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि करीब 4 महीने पूर्व ही इनकी शादी हुई थी और शादी के बाद ये बॉर्डर पर देश की सेवा करने के लिए पहुंच गए थे। और जहां पर भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें वो शहीद हुए हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को करारा जवाब देने के बाद ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वहीं पूरे सीवान के लोग जो है इन पर गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे इलाके में गम का माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल। शहीद रामबाबू सिंह की शहादत पर गांव वालों का क्या कहना है, उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, जो गांव के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इनका पूरे गांव में बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था, हर लोगों से मिलनसार थे। साथ ही इनके जो साथी हैं उन्होंने भी बताया है कि ये दोनों साथ में बॉर्डर पर काम करते थे, एक साथ ही उनका रहना खाना सब होता था और आज तक कभी भी इन दोनों के बीच किसी तरह की खटास नहीं हुई। और उनका दोस्त जो है वो कहता था कि ये हमेशा देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। और जब भी अगर बात आती थी कि अगर दुश्मनों को जवाब देना है तो वो कहते थे कि अगर हमें मौका मिले तो हम सबसे पहले वहां पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो जज्बा है वो काफी ज्यादा इनके अंदर था, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं पूरे इलाके में गम का माहौल बना हुआ। वहीं दूसरी तरफ लोग गर्व भी महसूस कर रहे हैं। जी अमित, कैसे लाया जा रहा है शहीद का पार्थिव शरीर? जी अभी परिवार को पूरी तरह से जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ इतना बताया गया है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो शाम तक पहुंचेगा। साथ ही जो उनके सैनिक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और अधिकारियों के देखरेख में ही जो है अंतिम संस्कार के साथ, जो सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो सिवान लाया जा रहा शहीद का पार्थिव शरीर। आपको बता दें, कश्मीर बॉर्डर पर रामबाबू सिंह शहीद हो गए थे। पैतृक गांव बसीलपुर लाया जा रहा है उनका पार्थिव शरीर। 4 महीने पहले ही शहीद रामबाबू सिंह की शादी हुई थी। वो मेरे घर आते थे, मैं इनके घर कितना बार भी आया था। आपका घर यहीं पड़ता है? ये मेरा घर पड़ता है मझोलिया। मझोलिया। तो आप जैसे आपको कब मालूम पड़ा कि हमारे दोस्त अभी सुबह मालूम पड़ा है, मतलब वहीं का लड़का फोन किया, जो इनके यूनिट का मतलब लड़का है, हाँ। फोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया। दादी लगे हम लोग गाँव नगर के दादी हैं, सब लोग लगे वहाँ बैठे। हाँ। एगो होला कि फौजी हो गई, पुलिस हाँ, खुशी ऐसे कोनो बात ना कोनो बात नहीं। हाँ हाँ हाँ। कब उनका पार्थिव शरीर आवे वाला बा लोग? फोन बैठला बजे यूनिट पे तो कॉल नहीं आला सर कि हम लगभग कल 4 बजे शाम तक पहुंचम सर। कल शाम के 4 बजे तक वहाँ के मतलब पार्थिव शरीर गांव में आ जाए। हाँ सर जी। उनका शादी हो गई ना? हाँ शादी हो गई सर।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज छपरा जाएंगे।